हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में हमारा पिछला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 4, जो कि था डिटर्मिनेंट यानी सारणी। तो आज का हमारा चैप्टर 5 है सांतत्य और अवकलनीयता। इसमें से हम मतलब पार्ट में छोटा छोटा करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए, और जो इम्पोर्टेंट है केवल वही पढ़ेंगे। ओके, बाकी अगर मुझे लगेगा कि ये भी पढ़ाना चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले सांतत्य में हम क्या पढ़ेंगे। सांतत्य में कि किसी बिंदु पर फलन का सांतत्य, या फिर आप सांतत्य भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी। ओके, किसी एक काम करता हूँ मैं, ब्लैक से देखिए, किसी बिंदु पर फलन का सांतत्य। तो अब किसी बिंदु पर फलन का सांतत्य ये कैसे ज्ञात करें। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए, तो सबसे पहले तो आप ये फिक्स कर लीजिए, हमें कोई बिंदु मान लीजिए, हमारा बिंदु हो गया कि बिंदु हमारा क्या है, बिंदु हमारा x बराबर a है। ओके, और फलन हमारा क्या है, एफ एक्स, फलन हमारा एफ एक्स है, ये हम मान रहे हैं। ओके, तो अब हम इसको मतलब इसे फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, और इसको क्या पढ़ते हैं, टेंस टू। ओके, एफ एक्स यानी फलन एफ एक्स बराबर एफ ए। ये एफ ए क्या है, एक निश्चित मान। ओके, कोई निश्चित मान है, तो ये हो गया। और अगर हम इसको और ढंग से लिखें तो लिमिट x टेंस टू a माइनस और एफ एक्स, अभी समझा रहा हूँ माइनस क्यों लिखा मैंने, और लिमिट x टेंस टू a प्लस और एफ एक्स, ध्यान से समझिएगा। और ये एफ ए, ये हमारा कोई निश्चित मान है, इसको हम क्या कहते हैं, इतने को लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से समझिएगा। इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इतने को कहेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और ये हमारा कोई निश्चित मान है। ओके, लिख लीजिए निश्चित मान। ठीक है, ये हो गया निश्चित मान। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया किसी बिंदु पर फलन का सांतत्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सांतत्य के लिए कि अगर हमें सांतत्य निकालना है तो हमें ये चेक करना होगा, ये चेक करना होगा, और इसके बराबर होता कि। ओके, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर असंतत्य होता तो एक मिनट, सॉरी, असंतत्य। ओके, सांतत्य, तो असंतत्य के लिए या फिर असतत के लिए। ओके, संतत असंतत संतत, चाहे जो कहना हो, कंटिन्यूटी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सेम वही कंडीशन होती है, बस देखिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस, इसका होता है एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और डज नॉट इक्वल टू एफ ए। देख रहे हैं, आई होप समझ गए होंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। आसान तंत्र के लिए, आसान तत्व के लिए जो है हमारा कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा, संतत के लिए हमारा बराबर होगा। ठीक है, बस इतना ही मेन है। और एक होता है मतलब कभी कभी रखा जाता है, यूज किया जाता है, देख लीजिए यहीं पर, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू, ठीक है, एक मिनट मैं एच कर देता हूँ, ठीक है, एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर होता है एफ ए 0 माइनस, ठीक है, इतना एच टेंस टू 0 प्लस और एफ ए प्लस एच बराबर, इसका भी यूज होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसकी जगह पर ये रख दीजिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर शायद एच नहीं रहेगा, डायरेक्ट ए ही रहेगा।
तो यहाँ पर केवल ए रहेगा। ओके ठीक है, इसको काट लीजिएगा। ये इसके बराबर, ये भी रख कर चेक किया जाता है मान, अगर नहीं सेट होता इससे तो इससे सॉल्व किया जाता है। ओके तो बस मेन इसमें यही फार्मूले हैं दोस्तों, बाकी और जो भी इसमें थ्योरी है उसको मैं आगे बताऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं एक टॉपिक और बताता हूँ, खुले अंतराल में फलन की सातत्य। ओके तो देख लीजिए उसको भी। देखिए एक सेकंड, देखिए खुले अंतराल, खुले अंतराल में फलन का या फिर फलन की सातत्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई मान लीजिए हमारा फलन f(x) जो है किसी खुले अंतराल में, ठीक है, हमारा फलन कोई फलन हो गया ये खुले अंतराल ए बी, खुला अंतराल हमारा ए बी में संतत कहलाता है। आप लिख सकते हैं चाहे जो कहलाता है कहेंगे या फिर जो भी लिखना हो। यदि और केवल यदि, कंडीशन क्या है, यदि और केवल यदि, ठीक है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि f(x) हमारा जो फलन है f(x) अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ठीक है, ये तो कोई खुला अंतराल है ए बी, उसके मतलब खुले अंतराल ए बी के प्रत्येक अवयव पर यानी प्रत्येक बिंदु पर जो है हमारा फलन f(x) संतत होगा। और ठीक इसी प्रकार बंद अंतराल का भी होगा। तो बंद अंतराल में फलन का संतत, ठीक है, तो इसका कंडीशन सेम होगा, बस फलन हमारा f(x) है और अंतराल हमारा क्या है ए बी। एक बात नोट करें दोस्तों, बंद अंतराल में हमारा ये स्क्वायर वाला है ब्रैकेट और खुले अंतराल में हमारा ये कोष्ठक वाला है। ओके तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि ये क्या है संतत है, ठीक है, ये इस पर संतत है, यदि और केवल यदि, ठीक है, कंडीशन क्या है, यदि और केवल यदि क्या होगा कि हमारा जो अवयव होगा, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि अंतराल इस पर संतत होगा। देख रहे हैं, ओपन ब्रैकेट यानी खुले ब्रैकेट में संतत पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है इसका कि यह जो है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर f है इसमें हो। और तीसरी कंडीशन हमारा क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) जो है हमारा f a हो। कुछ समझ रहे हैं? देखिए ये हमारा राइट हैंड लिमिट है और ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जो हमारा बंद अंतराल है उस कंडीशन में सातत्य तब होगा जब ये तीनों कंडीशन है इसमें अप्लाई हो रही होंगी, और खुले अंतराल में संतत तब होगा जब केवल ये जो है इसके बिंदु, सभी बिंदु जो है संतत होंगे। ठीक है, सभी बिंदु पर फंक्शन संतत होगा तो जो है ये कंडीशन अप्लाई होंगे। तो एक दो एग्जांपल करते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। बाकी दोस्तों मैं अगले वीडियो में और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, एक या दो क्वेश्चन लगभग पेपर में आता है, तो हालांकि 2 या 3-4 नंबर में आता है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आप अवकलनीयता पे कीजिए, संतत और अवकलनीयता मिक्स करके आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एक दो। ठीक है, देखिए मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमारा है कि x बराबर 1 पर जो हमारा फलन है f(x) 2x + 3 ये क्या है संतत है, इसकी जांच करनी है। ठीक है, जो जांच कीजिए। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1, क्योंकि हमें 1 पर देखना है,
और फलन हो गया, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। और फिर बराबर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन हमारा क्या है 2x + 3, और लिमिट लगा देते हैं। तो जब लिमिट लगाएंगे दोस्तों तो ये हट जाएगा, 2 लिमिट कितना है 1, तो 1 रख देंगे, और +3 बराबर 5 आ गया, ठीक है, ये हो गया। और ये तो हमारा लिमिट 5 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारा f(x) चेक हो गया। अब हम इसी f(a1) यानी a चेक कर लेंगे। तो f(a) कितना है हमारा 1, और इसके बाद फंक्शन में रख कर चेक करेंगे तो 5 आएगा, यानी हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन f(x) बराबर f(a) है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, फलन संतत है। ओके, तो ये हम सॉल्व कर लिए। और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा मतलब हट के लेते हैं कि ताकि जो है समझ में आए आपको अगला भी। ओके, तो दूसरा है, मान लीजिए फंक्शन हमारा है इतना, और x² + 3x + 3, और ये 1। यहाँ पर कंडीशन है यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर कंडीशन है यदि x बराबर 0। तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर हमारा ये 1 है। और अब हम संतत चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। x बराबर किस पर चेक करना है, 0 पर, तो 0 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है, फलन हो गया। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फलन देखिए यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पर 0, क्योंकि a - h होता है ना, a-h, इसलिए हम 0 - h करेंगे। अब इसको रख देते हैं फार्मूला, मतलब जो हमारा फंक्शन है उसको रख देते हैं। तो देखिए, अब रखेंगे ये हमारा ये वाला ने, तो 0 - h का होल स्क्वायर, फिर +3 और 0 - h +3। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा h² + 3h, सॉरी -3h + 3। जब लिमिट लगा देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x), और रखेंगे अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), क्योंकि यहाँ पर 0 है इसलिए 0 रखने का, 2 होता है 2 रखते, 3 होता है 3 रखते, ठीक है। अब रख देते हैं, देखिए 0 + h का होल स्क्वायर +3 0 + h +3, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इतना हो गया। अब h² + 3h + 3, लिमिट लगा देंगे तो 3 आ जाएगा, देख रहे हैं ये बराबर है, ठीक है। ये तो हमारा इतना हो गया। अब आगे करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सेकंड, हाँ। तो देखिए, ये तो हमारा आ गया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये तो इतना आ गया। लेकिन अभी हमें क्या चेक करना है, f(a), ठीक है, इसको हमें चेक करना है। तो a मान हमारा कितना है, a का मान x बराबर 0 है। ओके, x बराबर 0 है। तो अब हम यही मान रख कर चेक करते हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x बराबर 0 पर हमारा 1 दिया है, यानी f(x) जो हमारा 0 है इसका मान 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहीं पर दिया है x बराबर 0 कितना है, 1, x बराबर 0 1 है। तो अगर x बराबर 0 1 है तो f(x) होता है ना, f(a) होता है। तो जब रखेंगे मान तो 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 3 और 3 आए हैं, लेकिन हमारा जो f(a) है वह 1 आया है, इसलिए फलन क्या हो गया, असंतत, ठीक है। समझ गए दोस्तों, आई होप। क्योंकि देखिए, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 3 3 आया है, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया है कि यदि x बराबर 0 है तो हमारा फंक्शन का मान कितना है, 1। यदि x बराबर 0 तो फंक्शन का मान 1, यानी f बराबर a न, f बराबर a अगर 0 रखेंगे तो हमारा फंक्शन का मान 1 आएगा।
तो लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसलिए हमारा फलन क्या हो गया, संतत। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें जितने भी टॉपिक है मैं अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने का, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।